वर्तमान में जो यही सच्चा जीवन है। भविष्य एक कल्पना है, अतीत एक स्मृति है, सच्चाई तो केवल इस क्षण में है। यहाँ अभी जहाँ तुम बैठे हो, जहाँ तुम्हारी सांसें चल रही हैं, यही तुम्हारा सच्चा घर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में स्थित है वही मुक्त है, जो अभी को जीता है वही जीवन को पाता है। फिर हम सब यात्री हैं, हमारे शरीर रथ हैं और आत्मा उसका सारथी। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह जीवन केवल दौड़ने के लिए नहीं है, यह यात्रा है भीतर की। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखा है, कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना किया है। आत्मा का मार्ग चुप्पी में मिलता है। जब तुम भीतर उतरते हो तब सारा संसार बदलने लगता है। हम पकड़ कर रखते हैं लोगों को, यादों को, चीजों को, यहाँ तक कि अपने दुखों को भी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ देता है वही पा लेता है। जैसे नदी यदि अपने जल को रोक ले तो सड़ जाती है, लेकिन यदि वह बहती रहे तो जीवन को जन्म देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बीत गया उसे जाने दो, वह पहले ही एक कहानी बन चुका है। सच्चा शांति का मार्ग है समर्पण। छोड़ने का साहस ही मुक्ति की कुंजी है। जाने दो, बहने दो, समर्पण करो। प्रेम ही जीवन का सार है। कृष्ण प्रेम के देवता हैं। उनकी बांसुरी की धुन हर हृदय को भिगो देती है। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है। प्रेम का मतलब है दूसरे के हृदय को उसी रूप में स्वीकारना। प्रेम का मतलब है दूसरे में ईश्वर को देखना। सोचो, यदि तुम हर इंसान में, हर प्राणी में, हर परिस्थिति में भगवान को देख सको तो क्या तुम्हें कभी द्वेष होगा? करुणा और प्रेम यही आत्मा का स्वभाव है, और जो प्रेम में जीता है वही वास्तव में कृष्ण का भक्त है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है बल्कि योग है। योग का अर्थ है संसार के बीच भी अपनी आत्मा से जुड़े रहना। हर काम पूजा बन सकता है, हर कार्य ध्यान बन सकता है, यदि तुम उसे समर्पण से करो। तुम्हें यह जीवन किसी कारण से मिला है, तुम्हारी आत्मा का कोई मिशन है, और जब तक तुम उसे पहचानते नहीं तब तक बेचैनी बनी रहती है। कर्म में आनंद लो, यही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा की अंतिम पुकार है समर्पण। जब अहंकार मिट जाता है, जब मैं छोटा पड़ जाता है, तभी कृष्ण प्रकट होते हैं। सोचो, तुम्हारे हाथ से सब नियंत्रण छूट जाए, तुम बस बहते जाओ उस धारा में जिसे कृष्ण चला रहे हैं। यही है सच्चा विश्राम, यही है सच्ची भक्ति। समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि ईश्वर की गोद में समा जाना है, जहाँ तुम और कृष्ण दो नहीं रहते, जहाँ केवल एक धड़कन है, केवल एक प्रकाश, केवल एक प्रेम। तो याद रखो, वर्तमान ही तुम्हारा जीवन है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है वह केवल यह क्षण है, और इस क्षण में तुम कृष्ण को पा सकते हो, तुम शांति को पा सकते हो, तुम स्वयं को पा सकते हो। वर्तमान में जो यही सच्चा जीवन है।